उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आप आए दिन देखेंगे कि कैसे सोशल मीडिया पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त कैसे अयोध्या वासियों को गाली देने का काम करे। और अब तो हद हो गई, जमीन पर अयोध्या लिखकर उसमें आग लगाने का काम कर रहे हैं कुछ संगी गुंडे। सोचिए, इनसे बात कर लो, विकास पर, बेरोजगारी पर बात कर लो, इन पर भ्रष्टाचार पर अगर एक सवाल पूछ लो तो ये आए बाएं साएं करने लगते हैं। लेकिन सोचिए, जरूरी मुद्दे साइड कर इनकी भावना आहत हो रही है, क्योंकि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। सोचिए, जनता कितने सालों से परेशान थी। जो सरकार में रहते हुए देश के प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे कि 15 लाख आएंगे, सोचिए एम फैक्टर पे राजनीति कर रहे थे, मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा तक देश के प्रधानमंत्री ने मंचों से करा दिया। महात्मा गांधी पर सवाल उठा रहे थे और आज तो देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेने जा रहे हैं। सबसे पहले वो महात्मा गांधी के समाधि यानी राजघाट पर पहुंचे। सोचिए, लेकिन अंधभक्तों के अंदर अलग ही चुल है। अंधभक्तों की तकलीफ ये है कि अयोध्या नगरी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करारी हार क्यों मिली। तो सबसे पहले बता दें कि जनता को मंदिर नहीं चाहिए, जनता को धर्म का झुंझुना नहीं चाहिए। जनता रोटी की बात करना चाहती है, रोजगार की बात करना चाहती है। जनता अपने बच्चों के लिए जो सपने देख रही है, उन सपनों पे सरकार खरी नहीं उतर पा रही है। अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था चाहती है, स्कूलों की अच्छी व्यवस्था चाहती है, लेकिन सोचिए, अंधभक्तों को बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ अयोध्या वासियों को गाली देनी है, उनका विरोध करना है। और ये किस आधार पर करते हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। सरेआम सोशल मीडिया पर माहौल भड़काने की कोशिश करते, इतनी नफरत ये लोग लाते कहां से। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पर नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन समर्थन से वो देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की आज शपथ लेंगे। लेकिन सोचिए, अंधभक्तों की अलग ही फिल्म चल रही है। अयोध्या में बीजेपी संघ अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अयोध्या को जलाने की आर्थिक बहिष्कार की है और मारपीट की धमकी दी है। श्री अवधेश प्रसाद पासी जी पहली बार सामान्य सीट अयोध्या से चुनाव जीत कर आए हैं। इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित हिंदू कैसे पद पर आ गए। क्या वो हिंदू नहीं है? सोचिए, ये विरोध अयोध्या वासियों का नहीं हो रहा है, ये विरोध हो रहा है कि बहुजन समाज का व्यक्ति कैसे अयोध्या नगरी से संसद पहुंच रहा है। इनको जाति से नफरत है, इनको बहुजन समाज से दिक्कत है कि बहुजन समाज के लोग अब राजनीति में आने लगे। एक राजनीतिक पार्टी का पट्टा डालकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या का नाम लिखकर आग लगा रहे हैं। इनकी पहचान कर योगी आदित्यनाथ के साथ टैग किया जा रहा है कि इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सोचिए, इन टूचे अंधभक्तों से पूछिए, नफरती चिंटुओं से पूछिए कि आपके पास रोजगार है कि नहीं, आपके घर में नल जो लगा है उसमें जल आ रहा है कि नहीं, आपके घर में बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, आपके आसपास के मोहल्ले में एक अच्छा अस्पताल, अच्छा स्कूल है कि नहीं। लेकिन सोचिए, धर्म की अफीम में किस तरीके से युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में ढकेल दिया गया है कि इन्हें कुछ नहीं सूझ रहा है। जब से देश के प्रधानमंत्री को करारी हार मिली है अयोध्या में, तब से नफरती चिंटू बौखला गए हैं। इन टुच्चे भक्तों को देखिए, अयोध्या में आग लगाकर अपने कमीनेपन का सबूत दे रहे हैं। अगली बार पक्का ये जमानत जब्त करवाएंगे। इनको कपड़ों से पहचानिए ये कैसे अंधभक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी का पट्टा गले में डालकर और सोचिए, ये अयोध्या वासियों का कैसे सरेआम मजाक बना रहे हैं, सरेआम गालियां दे रहे हैं, सरेआम अयोध्या का अपमान कर रहे हैं, प्रभु राम का अपमान कर रहे हैं। सोचिए, क्या यही है इनका धर्म के प्रति ईमानदारीता। सोचिए, जब से अयोध्या की लोकसभा सीट को अवधेश प्रसाद पासी जी ने जीता है, तब से मनुवादियों के पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुजन समाज का व्यक्ति कैसे अयोध्या जीतकर प्रभु राम की नगरी से कैसे बहुजन जीतकर संसद जा रहा है। इसीलिए अंधभक्त बौखला गए हैं, उनको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है और लगातार अयोध्या के जनता को गाली देने का काम कर रहे हैं। दूसरी खबर राजस्थान के धौलपुर जिले से है,
सरमथुरा में दबंगों ने सिर्फ इसलिए पीट दिया कि आदिवासी लड़के को मार दिया। बाइक से पाइप लेकर घर लौटते समय कुछ लोगों ने वह पाइप छू गया था। साथ ही मृतक के आदिवासी परिवार पर जानलेवा हमला किया है, जो जयपुर अस्पताल में जिंदगी मौत की बीच में झूला झूल रहा है। यह घटना बताती है कि राजस्थान में जंगल राज की भयानक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। सरकार और प्रशासन से मांगे कि हत्यारे सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करें, परिवार को सुरक्षा और प्रदान करें। बोरिंग का पाइप टकराने पर मनुवादियों ने एक छात्र को लाठियों से इस कदर मारा कि उसकी हत्या हो गई और उसके पिता और सगे भाई जो हैं वो पूरे तरीके से घायल हो चुके हैं। ये है जातिवाद जो अपनी चरम सीमा पर है। सोचिए, अयोध्या की नगरी से बहुजन समाज की जीत होती है तो मनुवादियों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। कैसे वो अयोध्या की जनता को गाली दे रहे हैं, प्रभु राम का अपमान कर रहे हैं। क्या यही है उनका राष्ट्रीय प्रेम? क्या यही है धर्म के प्रति उनका जागरूकता? क्या यही देश के विकसित भारत बनाने का सपना देखते हैं देश के प्रधानमंत्री कि उनके नफरती चिंटू और नफरती गैंग मिलकर अयोध्या नगरी के वासियों को गाली गलौज करने का काम करे? सोचिए, जनता ने अवधेश पासी को चुना, उनको संसद भेजने का काम किया, लेकिन सोचिए संविधान को दरकिनार कर कर कैसे नफरती चिंटू दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री एनडीए गठबंधन के समर्थन की वजह से आज तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, लेकिन नफरती चिंटुओं को कौन समझाए? इनको ना विकास पे बात करना है, ना देश की तरक्की पे बात करना है, ना शिक्षा पे बात करना है, ना भ्रष्टाचार पे बात करना है, ना महिलाओं की सुरक्षा पे बात करना है, ना अपने आसपास के मोहल्ले में जो स्कूल है उनकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ना इस पर बात करना है। असल में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। इन युवाओं को सचमुच समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। इनको धर्म की अफीम चटाकर एक ऐसे जाल में फंसा दिया गया है, ये चाहकर भी अपने आप को नहीं निकाल पा रहे हैं। ये धर्म की आड़ में एक जिंदा लाश बन गए हैं, ज़ॉम्बी बन गए हैं। सोचिए कैसे समाज में किस तरीके से युवाओं की हालत हो गई है कि पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई दिक्कत नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को कोई दिक्कत नहीं है, देश के विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नफरती चिंटू लगातार अयोध्या की नगरी में कैसे उनको अपमानित कर रहे हैं, वहां की जनता को कैसे प्रभु राम का अपमान कर रहे हैं। जो राम को लाए थे वो आप किस तरीके से राम का अपमान कर रहे हैं, अयोध्या वासियों का अपमान कर रहे हैं। ये गंभीरता का विषय है। ये सिर्फ जाति के आधार पर हो रहा है। ये अयोध्या का अपमान नहीं, असल में वहां पर जीते अवधेश जो आते हैं बहुजन समाज से, उनका अपमान किया जा रहा है। इस खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल तो अयोध्या में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उससे अंधभक्त जो हैं वो बौखला गए हैं। उनको नहीं समझ आ रहा कि धर्म का झुंझुना बजाकर आप विकास की ओर नहीं जा सकते हैं। देश को रोटी रोजगार जैसे मुद्दे पर एक न एक दिन तो बात करनी ही पड़ेगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।